आईएलटीएस अकेडमी। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, एज यूजुअल लूपिंग स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? वेट या सो यूजुअली 3 टाइप की लूप्स होते हैं हमारे पाइथन में। एक होता है हमारा फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप, थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। सकते हैं एज यूजुअल हमने लास्ट लेक्चर में लिया था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसमें क्या होता था कि एक ही इफ में एक और इफ डाला, या फिर एक ही फॉर में हमने एक और फॉर डाला, सॉरी एक ही एल्स में एक और एल्स डालते थे, तो हमारा क्या होता था वो नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट बन जाता था। तो उसी तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं, काफ़ी ईजी रहता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे। अब जब मैं लूपिंग स्टेटमेंट की बात करने जा रही हूँ तो पहले हम फॉर लूप के से पहले हमें ये बताना चाहिए कि एग्जैक्टली जब मैं लूप्स की बात कर रही हूँ तो हमें ये बताना चाहिए कि लूपिंग स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है, हम इसे यूज कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, सो लूपिंग स्टेटमेंट एज यूजुअली एग्जैक्टली क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो यहाँ पर मैंने लिख के दिया है अच्छे से, आपको समझ जाएगा कि लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज लूप्स, आप उसको लूप्स भी बोल सकते हो, आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट allow you to execute a block of code repeatedly based on a certain condition। ये क्या करेगा? एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आपको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, कोई सर्टेन कंडीशन दी है उसके ऊपर, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो ये आपकी लूपिंग स्टेटमेंट एक्जैक्टली यही होती है। अब एकदम नॉर्मल एज अ कंक्लूजन पे जाए तो इसमें क्या होता है कि लूप्स आर यूज्ड टू, ये यूज करते क्यों हैं हम लोग? टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, एक ही टास्क को ऑटोमेटिकली रिपीटली करने के लिए, एंड टू आइटरेट ओवर ए डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, एरे और डिक्शनरीज इनके आइटरेट। व्हाट इज आइटरेशन? आइटरेशन हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वन बाय वन आपकी जो भी डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, एरे और डिक्शनरीज, इनके कैरेक्टर्स और एलिमेंट क्या होते हैं, वन बाय वन प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं फॉर लूप की बात करने वाले हैं आज, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है उसका डेफिनेशन। A for loop is used when you know how many times you want to iterate over a block of code। for loop क्यों यूज करते हैं? for loop यूज करते हैं जब आपको वेट या ये अंडरलाइन किया है मैंने, ये देखिए, for loop is used when you know how many times you want to iterate over a block of code। एक कोड को कितनी बार आपको आइटरेट करना है ये आपको पता होता है, उस टाइम आप क्या करते हो? फॉर लूप यूज करते हो। जब ये फिक्स होता है आप वो फिक्स कर लेते हो कि इतने टाइम मुझे करना है एंड ऑल। इट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ये क्या कंसिस्ट करता है फॉर लूप? इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको प्रिंट करानी है वो कंडीशन आप दोगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए एंड ऑल, रेंज उस वही इंक्लूड हो जाता है वहाँ पे। एंड एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन ये एग्जाम्पल से आपको समझ जाएगा। दैट मीन्स इंक्रीमेंट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीमेंट फॉर डिक्रीजिंग एन ऑपरेशन। ठीक है, व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ सिंटैक्स क्या हमारे फॉर लूप का क्या है पाइथन में? ये है, देखिए ये जो कंसेप्ट होते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, लूपिंग स्टेटमेंट की या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट की, ये सब हर जगह सेम होती है, बस इनके सिंटैक्स में क्या होता है थोड़ा डिफरेंस होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, सिंटैक्स इन पाइथन, फॉर लूप और सिंटैक्स पाइथन में ये है फॉर आई इन रेंज, जो भी रेंज है वो डालना है, और प्रिंट वट एवर जो भी आपका रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ आई लिखिए, बट क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही यूज़ करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे नाउ वेट, हाँ, तो मैं किसकी बात कर रही थी? फॉर लूप की बात कर रही हूँ। तो मैंने जैसे हमने बात की थी कि फॉर लूप में फॉर लूप क्या करता है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे किसी भी रिपीटिव टास्क को ऑटोमेटिकली आइटरेट करना है वो हम देखते हैं, किसमें? लिस्ट में, एरे में और डिक्शनरीज में। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जब मैं अगर नॉर्मली मैं कोई क्या ले रही हूँ, अगर मैंने समझो फ्रूट नाम का ले लिया, वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने
मैं लिस्ट नहीं बना रही, मैं एक नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रही हूँ और मैंने नाम रखा ले लिया है सबसे अच्छा मैंगो। ठीक, मैंने मैंगो ले लिया एज अ फ्रूट। डन। अब मुझे क्या करना है, ये एक स्ट्रिंग बन गया, ये वेरिएबल है और कुछ भी अगर आप पाइथन में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो जब मैं स्ट्रिंग के जब स्ट्रिंग के मुझे किसी भी जब मुझे एक स्ट्रिंग को क्या करना है, आइटरेट करना है, जब मुझे उसको क्या करना है, उसके एक एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, तो क्या होगा कि उसकी ईच कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर क्या होगा, प्रिंट होगा। ये किस तरह से होगा मैं आपको दिखाती हूँ। क्लियर कंसोल कर लिया मैंने, वो पहले का शायद कोई प्रोग्राम होगा। एंटर। अब हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ठीक। एक्चुअली मैं जब यहाँ पर स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर रही हूँ तो यहाँ पर हमें कोई रेंज देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें पता है कि हमने ये फिक्स्ड एक स्ट्रिंग बनाई है। तो ये क्या होने वाला है, ये हमारा एज यूजुअली प्रिंट होने वाला है, उसके एक एक कैरेक्टर। या श्योर। अब मैं इसको रन करने जा रही हूँ। सी क्या हुआ, आपका मैंने जैसे बोला था कि आप जब भी कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो फॉर लूप लगा के तो क्या होगा, उसका एक एक कैरेक्टर वन बाय वन आइटरेट होगा। दैट मीन्स वन बाय वन क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे चाहिए कि मैं इसके किसी भी एक कैरेक्टर के बीच में कुछ लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। इफ लगा यहाँ पर, इफ आई इज इक्वल्स टू, अब मैंने एन की जगह लिया, इफ आई इज इक्वल्स टू एन, एंटर। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट, या मैंने लिख दिया दिस इज समथिंग डिफरेंट, लिख देती हूँ। डन। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। सी देखा क्या हुआ, हमारा मैंगो एज इट इज इसकी तरह ही प्रिंट हुआ। बट जब मैंने लिखा कि इफ इज इक्वल्स टू एन, पाइथन में कभी भी एक सिंगल इक्वल्स टू लिखोगे तो वो आपको क्या करेगा, सी वो आपको एरर थ्रो करेगा। देखिए यहाँ पर वो दिखाने लगा रेड लाइट, दैट मीन्स कुछ तो एरर है। तो हमें कभी भी इक्वल्स टू दिखाना है तो वी हैव टू मेंशन डबल, 2 टाइम्स आपको क्या इक्वल्स टू का साइन देना पड़ेगा। और मैंने लिखा कि आई, फिर मैंने एन के प्लेस पे लिखा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पर उसके एन के जस्ट नीचे, क्योंकि ये फॉर लूपिंग स्टेटमेंट चल रही, तो एज वन बाय वन ऐसे ये लूप होता है। तो ये एन की डायरेक्टली बाद इसने ये प्रिंट कर दिया। इफ एन को हटा के मैं कोई अदर एलिमेंट, कोई अदर कैरेक्टर रख रही हूँ, लाइक मैंने रख दिया जी, दैट मीन्स अब क्या होगा, अब मैंने जी रखा है तो वो भी यही काम करेगा, जी के बाद वो प्रिंट करेगा दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑल। डन, एंटर। अब इसको क्या करती हूँ, एंटर। अब मैं दूसरा एक क्या करती हूँ, दूसरा आपको देखिए हमने यहाँ पर किस किस की बात की थी, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग की बात की थी, लिस्ट की बात की थी, एरे की बात की थी एंड ऑल। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे हम लिस्ट के एक एक एलिमेंट को फॉर लूप में प्रिंट करते हैं। डन। सो लिस्ट फॉर लूप वेट, ठीक है, लिस्ट। अब एंटर। अब मैं ले रही हूँ, हम लेते हैं कुछ, जब मैंने वहां फ्रूट लिया तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ भी फ्रूट्स से कुछ बना लेती हूँ। फ्रूट्स, डन। एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, मैंगो ले लिया। डन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लिस्ट में मैंने 3 एलिमेंट डाल दिए हैं। अब ये कैसे प्रिंट होगा, ये वन बाय वन ये भी क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। एक मिनट, मैंने बस यहाँ पर लिस्ट बनाया, उसको प्रिंट करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो हमें फॉर लूप लगाना है, कैसे लगाएंगे हम फॉर लूप, फॉर एक्स इन रेंज फूड। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर आप यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर आई लिया था, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आई की जगह आप एन ले लीजिए, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं, आपको एरर नहीं शो करेगा। तो अगर आप चाहो तो मैं आई फिर से ले सकती हूँ, या फिर आप चाहो तो मैं एक्स ले लूँ, या तो आप एन ले ले। तो मैं सोच रही हूँ मैं एन ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एन इन द फ्रूट्स, ठीक है। अब मैं यस एंटर। अब मैं कर रही हूँ प्रिंट फ्रूट्स एंड प्रिंट फ्रूट्स अब एंटर लिख रही हूँ मैं। फॉर आई इन fruits, enter print हमने यहाँ एन लिया है। अब हम रन करते देखते हैं आंसर क्या आता है। सी यहाँ पर शायद बहुत सारे वो एक मिनट, यहाँ पर सब कुछ प्रिंट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ पा रहा। डन, वेट। तो मैं ये पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को, फर्स्ट वाले ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ, ताकि हमें बिल्कुल भी एरर ना आए हमारे कोड में। डन, ये देखिए। अब या श्योर, सी अब क्या हुआ, हमारा प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, ये पहले हमारा, एक मिनट, कंसोल को मैं क्लियर करती हूँ ताकि कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना रह जाए। सी क्या हुआ, ये वन बाय वन ये क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया। ये कैसे हुआ एग्जैक्टली, इसमें हुआ क्या मैं ये बताती हूँ। जब मैंने ये क्या किया, यहाँ पर फ्रूट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, फॉर एन इन फ्रूट लिखा है। जब यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया और मैंने ये क्या प्रिंट किया फ्रूट को, तो ये क्या हुआ, ये वन बाय वन क्या होगा, इसने फ्रूट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये क्या करेगा, फ्रूट के सारे एलिमेंट को वन बाय वन क्या करने वाला है, प्रिंट करने वाला है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। अगर चाहे तो इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ एक रेंज नाम का, रेंज इन फॉर लूप। फॉर लूप में रेंज कैसे लगाते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया फॉर, मैंने बोला आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले सकते, मैं एक्स ले रही हूँ इन रेंज। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे समझ लो मुझे 5 से क्या चाहिए, एलिमेंट्स प्रिंट करने। तो मैंने रेंज दे दिया, ये स्टार्ट होगा 0 से और ये एंड होगा 5 तक, ठीक है। फिर मैं एंटर कर रही हूँ, लिख रही हूँ प्रिंट एक्स, क्या लिख रही हूँ, प्रिंट एक्स। रन, अब मैं इसको रन कर रही हूँ। वेट, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको कहा कि मुझे क्या करना है, प्रिंट। वेट, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ हमारे पीछे वाले कोड को, ताकि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो हमारे कोड को रन करने में। डन, नाउ आई विल रन दिस वन। सी मैंने क्या बोला, फॉर एक्स इन रेंज 5। यहाँ पर मैंने रेंज दिया, रेंज मैंने कितना दिया, 5 दिया। अगर मैं रेंज देना चाहूँ 200 दे दिया, तो क्या ये प्रिंट करेगा। सी देखते हैं, क्या कहाँ से शुरू हुआ, ये 1 से शुरू हुआ एंड 2000 तक गया। सी आप देख सकते हैं। तो फॉर लूप हम एग्जैक्टली इसीलिए यूज करते हैं कि हमें अगर कुछ भी लाइक प्रिंट करना है। अगर मैं आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने बोल रही हूँ, अगर मैं आपको हेलो वर्ल्ड, वेट, हाँ, मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्या करना है आपको, फॉर में क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या होगा कि अब मैंने रेंज दिया है कि मुझे, अगर आपको जैसे कि हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करने दिया कि एक बार करो, तो आप क्या करोगे, हेलो वर्ल्ड लिखोगे और नॉर्मल प्रिंट लिख दोगे, ठीक है। मैं यहीं पे एग्जांपल देती हूँ कि हेलो
लिख दिया, या फिर इजी, पाइथन तो हमारा कितना इजी है, प्रिंट लिखती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, डन, हेलो वर्ल्ड, सबसे इजी है इस पे। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, सी हुआ या कितना हुआ ये तुरंत प्रिंट हो गया। अगर मैं बोलूँ कि इसको 5 टाइम्स प्रिंट करो तो आप क्या करोगे, भाई कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल सी 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 कंट्रोल वी। तो ये क्या 5 टाइम आपका आराम से क्या हुआ, प्रिंट हो गया। बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वॉन्ट कि आप प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड 2000 टाइम्स, सो इट कैन बी पॉसिबल टू बी कंटिन्यूसली यू आर डूइंग कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कितने टाइम्स करेंगे आप, 2000 टाइम्स, शायद ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। या फिर मैं इसकी जगह कुछ भी बोलूँ अलग सा करने के लिए, तो क्या आपको कि मुझे 2000 टाइम्स चाहिए, 20,000 टाइम्स चाहिए, 20,000 आप समझ सकते हैं, दिन निकल जाएगा कोई भी चीज़ को 20,000 टाइम्स अगर मैं प्रिंट करने बोलूँ तो फॉर ये काम आपका विद इन सेकेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, विद इन सेकेंड्स ये काम आपका हो सकता है फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। अब जैसे मुझे फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज ठीक है, वेट, अब हम क्या करेंगे, हम हेलो वर्ल्ड को कितने टाइम करेंगे, 2000 टाइम्स क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले हैं। सो कैसे होगा वो, फॉर इन रेंज एंटर, इसने क्या किया, हमारा जो नंबर था यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, नंबर प्रिंट कर रहे थे, नंबर इसने कहाँ से प्रिंट किया, इसने शुरू किया सी, आप लोग देख सकते हैं मैं ऊपर लेके जा रही हूँ प्रोग्राम, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, दैट मीन्स आपको देखने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग यहाँ ये देखिए क्या हुआ, कंसोल क्लियर होता गया है, आप देखेंगे तो ये पूरा दिखेगा आपको कि 1 से प्रिंट होना शुरू हुआ है, डन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं आराम से विद इन अ सेकेंड विद द हेल्प ऑफ विच, फॉर लूप, ठीक है। तो ये क्या था, रेंज का कंसेप्ट था। अगर मैं बोलूँ कि मुझे रेंज, जैसे हमने यहाँ पर क्या, वेट मैं कंसोल क्लियर करती हूँ ताकि हमें दूसरा प्रोग्राम करने में इशू ना हो, वेट बैक स्पेस, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, 5 की रेंज देखी थी, ठीक है। तो एक छोटा प्रोग्राम दिया ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए कि एक्जैक्टली हम क्या सीख रहे थे। अब आपने बोला हमने रेंज 5 दिया था, तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी इंडेक्सिंग पाइथन में किससे होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने 5 का रेंज दिया कि मुझे नंबर प्रिंट करके दो 5, आपने ये नहीं मैंशन किया कि मुझे 5 भी इंक्लूड चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट 5 ऑल्सो तो आप x+1 लीजिए, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा आपका प्रोग्राम। ये देखिए 5, 1 2 3 4 5, अगर आपको आपका प्रोग्राम 6 तक चाहिए तो x+2 लीजिए, तो आपका प्रोग्राम 2 से शुरू होगा, सी 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, आपका x पहले कभी भी अगर आपने बोला है कि मुझे रेंज आपने दी 0 to 5, अगर आप 0 नहीं, मैंने इंडेक्सिंग में आपको सिखाया था कि अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं भी लिख रहे तो पाइथन ऑटोमेटिक 0 क्या कर लेता है, वो कंसीडर कर लेता है कि यहाँ पर 0 ही है। अगर मैं यहाँ पर मेंशन ना करूँ तो भी वो मान रहा है कि वो 0 से शुरू हो रहा है। तो x उसने बोला कि 0 है, आपने लिखा है प्रिंट करना है x+2, तो प्रिंट करते वक्त वो क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन पहले दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था इनिशियलाइजेशन, वेट ये इस स्लाइड में है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर यही सिखाना चाहती हूँ कि इनिशियलाइजेशन क्या है, मतलब 0 से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, 0 से। फिर कंडीशन क्या दिया, x+2, जहाँ से भी इनिशियलाइज होगा वहाँ पर +2 करना है, तो ये मेरी कंडीशन हुई। कंडीशन होने हाँ सॉरी, हाँ यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है इनिशियलाइजेशन 0 से, कंडीशन होगी हमारी कि 0 to 5 आपको प्रिंट करना है। एंड व्हाट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज दिस वन, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पर आपको दे दूँ 2 का मैंने रेंज दिया है, अब मुझे चाहिए प्रिंट करके 10 तक, ठीक है,
और मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट लगा दूं तो यहाँ पर क्या आंसर प्रिंट होने वाला है? सी 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक्स यहाँ पर 2 था, इसने 2 में 2 माइनस कर दिया तो 0 से शुरू हुआ, फिर ये क्या कर रहा है? 0 हुआ, फिर 0 में से इस तरह से ये क्या कर रहा है? माइनस करते करते ये क्या करेगा? ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा 2, फिर हमारा कंडीशन हो जाएगा 2 और 10, और ये हमारा होगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस तरह से क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और डिक्रीमेंट, ये तीनों काम क्या हो जाएंगे? आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस इतना ही है आपके किसमें? फॉर लूप में। आप कोई भी चीज कितने भी बार कंटिन्यूसली प्रिंट कर सकते हो। कभी भी अगर मैं लूपिंग स्टेटमेंट की बात करूँ प्रोजेक्ट्स में, तो ज्यादातर लोग फॉर लूप यूज करते हैं। हाँ, वाइल लूप और डू वाइल लूप भी यूज किया जाता है, बट अगर मैं मोस्टली ज्यादा टाइम की बात करूँ, ज्यादा अच्छा होता है और काफी लाइक प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बहुत आसानी से ये क्या हो जाता है, बड़े बड़े ब्लॉक ऑफ कोड को ही कंटिन्यूसली क्या करता है? आइटरेट कर लेता है, अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। बस, तो आज के लिए इतना ही। इफ आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।